Dear students, our next topic is very important, refraction through a prism। तो ये डायग्राम्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे 3 कलर्स यूज़ किए हैं, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। तो मैंने डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके बनाया। आपको जब तक इस डायग्राम की एक एक चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी तब तक ये पोर्शन समझ में नहीं आ सकता, इसलिए अच्छे से समझना है। ये हमारा ए बी सी एक प्रिज्म है। इसमें बेसिकली दो रिफ्रैक्टिंग फेस है। पहला फेस है ए बी, दूसरा फेस है ए सी। दो रिफ्रैक्टिंग फेस कैसे? क्योंकि यहाँ का मीडियम और यहाँ का मीडियम डिफरेंट है। जब लाइट ऐसे एंटर होगी और जब लाइट एग्जिट होगी तो यहाँ का मीडियम और यहाँ का मीडियम भी डिफरेंट है। और रिफ्रैक्शन कब होता है? जब मीडियम चेंज होता है। तो जल्दी से हम इस डायग्राम के सारे पैरामीटर्स को अच्छे से देखते हैं। ये हमारा ए है जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना। इस पे भी तो डिपेंड करेगा, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म कम ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्शन में भी चेंज होगा। ये हमारा पी क्यू जो है वो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जिसने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? एंगल आई। ये हमारा नॉर्मल है इस तरह से। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट ऐसे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब ये जा रही है लाइट, जो हमारी क्यू आर है वो जो हमारा प्रिज्म है उसके अंदर है। यहाँ पे फिर सेकंड फेस पे रिफ्रैक्शन हुआ तो ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस पे। तो अब क्या होगा कि जब ये डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये इस तरह से बेंट हो जाएगी। तो ये रेड कलर से आप देख सकते हैं ये हमारा एक्चुअल में रे का पाथ है। और ये हमारा आर पॉइंट है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए ये हमारा आर डैश क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हमारा क्या हो जाएगा? इमर्जेंट एंगल आई डैश। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल में पी क्यू हमारी इंसिडेंट रे हैं। अगर उसको मैं सीधा एक्सटेंड कर दूँ इस तरह से, जानी तो रे ऐसे जानी चाहिए बट जा कैसे रही है? इस डायरेक्शन में। और अगर उसको मैं बैकवर्ड ज्वाइन करूँ तो वो यहाँ मिलेगा, यानी कि रे जानी ऐसे चाहिए, जा ऐसे रही है। तो इनके बीच का जो एंगल का जो डिफरेंस होगा, जितना भी एंगल बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए, वो डेविएट होके ऐसे जा रही है। आई होप कि आपको डायग्राम सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, द एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, यानी कि ये रही इंसिडेंट रे, एंड इमर्जेंट रे। ये हमारी जो इमर्जेंट रे है उसको बैकवर्ड ज्वाइन करा। अब हम क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल पोर्शन सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखो क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। ए क्यू एन आर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, आपको पता है। और ये हमारा जो है 90 डिग्री है, नॉर्मल की वजह से ये भी 90 डिग्री है। तो a प्लस एन का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो a प्लस एंगल क्यू एन आर कितना हो जाएगा? 180। क्यू एन आर 180 डिग्री। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे क्यू एन आर। क्यू एन आर इसमें देखेंगे आर है और एक ये वाला एंगल है और एक ये आर डैश है। तो आर प्लस आर डैश प्लस क्यू एन आर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना हो जाएगा? आर प्लस आर डैश। कंपेयर करने पे ए कितना हो जाएगा? आर प्लस आर डैश। और ट्रायंगल एम क्यू आर देखो, एम क्यू आर, एम क्यू आर का जो एक्सटीरियर एंगल है वो डेल, वो किसके इक्वल होगा? इंटीरियर ऑपोजिट के इक्वल। तो डेल कितना आ जाएगा? एम क्यू आर प्लस एम आर क्यू। एम क्यू आर एम आर क्यू। आप अच्छे से देख सकते हैं वीडियो पोस्ट करके इक्वेशन को। एम क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई माइनस आर। देखो ये अगर दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये पूरा आई है और इतना पोर्शन आर है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? आई माइनस आर। सिमिलरली ये हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। अब इनको हम इकट्ठा कर देंगे, आई प्लस आई डैश और माइनस कॉमन लेके आर प्लस आर डैश। और आर प्लस आर डैश अभी हमने प्रूव करा है कि वो ए होता है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आई प्लस आई डैश कितना आ जाएगा? ए प्लस डेल। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो किस तरह से वेरी करता है। तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होएगा फिर एक इस पॉइंट पे आके, फिर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है
पहले तो देखो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर आप ये देखें कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन आई की दो वैल्यू पर सेम है। ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे भी और आई डैश पे एंगल ऑफ डेविएशन सेम आ रहा है। बेसिकली एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि उस कंडीशन में आई की जगह आई डैश हो जाता है और आई डैश की जगह आई हो जाता है। और एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है एट आई इक्वल टू आई डैश, उस पे हमारा क्या हो जाता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है मिनिमम हो जाता है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन suffered by a ray on passing through a prism is called the angle of minimum deviation। तो जब ये हमारी कंडीशन है, ये आप ग्राफ अच्छे से देख सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम अजूम कर लेते हैं कि अजूम क्या करते हैं, होता ही ऐसे कि जो एक क्यूअर लाइन है ये बेस के पैरेलल हो जाती है, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती है। उस कंडीशन में आई आई डैश के इक्वल हो जाता है, आर आर डैश के, और जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। तो जब आई आई डैश के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे हम इस रिलेशन से क्या पुट करेंगे, ए प्लस डेल्टा एम आई प्लस आई। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आई कितना आ जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। और जब आर आर डैश के इक्वल है तो इस रिलेशन से आर प्लस आर 2r हो जाएगा, आर की वैल्यू ए बाई 2। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, आई और आर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला हमारा न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ होगा।